वेलकम बच्चों। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम और उसमें भी हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है। आज का हमारा पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चलो देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। तो पहला हम यूनिट का एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं कि क्या है। तो बेस्ट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, क्रिसमस है तो वो एक त्यौहार है। प्रेजेंट मतलब कि गिफ्ट, और पूरे दुनिया में जो सबसे बढ़िया गिफ्ट होता है क्रिसमस के लिए उसकी बात कर रहे हैं है। चलो देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है ना बिफोर यू रीड, वो देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mention one such date and event, a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? ठीक है, नीचे आपको थोड़ी सी डेट दी गई है और उस डेट है उसमें कुछ ना कुछ इवेंट्स बनी हुई है। ठीक है, सिग्निफिकेंट जो इवेंट होती है ना, बहुत ही रोमांचक इवेंट होती है, वो बनी हुई है। तो हमें उसको पढ़ना है और इसके सारे जो आंसर है वो पेज नंबर 23 में बताए गए हैं कि कौन सी डेट को कौन सी जो इवेंट्स हुई थी वो। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा यूनिट नंबर 1 क्या है। उससे पहले हमारे हार्डवर्ड है, उसमें थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। पहला है स्पॉटेड इट, मतलब कि सो इट, दिखाना, ढूंढना। फिर है स्कॉच मार्क, मतलब कि बर्न मार्क, कहाँ पे हम कहीं पे हम जल चुके तो उसके मार्क है। फिर है वॉज गोइंग फॉर, मतलब कि वहाँ से हम सेलिंग करके निकल चुके हैं वो। फिर है रिस्टोर, मतलब कि रिपेयर करना, अच्छा करना वापस। फिर है विनीर, मतलब क्या है, अ थिंग लेयर ऑफ अ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ अ चीप वुड, मतलब कि एकदम सस्ते से जो वुड होता है ना, सस्ती लकड़ी, उसके कुछ चीज़ हमने बनाई हुई है, उसको प्लास्टिक से डेकोरेट करना, उसकी प्लास्टिक की जो पतली लेयर होती है ना उससे डेकोरेट करना। चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारी जो बात है वो 3 कैरेक्टर आएंगे, जैसे कि हमारे राइटर है और दूसरे और 2 कैरेक्टर। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम आई पढ़ेंगे वो कौन बोल रहा होगा, तो आई है वो हमारे जो राइटर है, जो हमारे ऑथर है वो बोल रहे हैं होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन अ ब्रीड पॉट, अ रोल टॉप डेस्क. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in a several species. One leg clumsy mended, scorch mark all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom. At the back of the garage, I began work on it on a Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere it looked like water damage to me. चलो देखते हैं इस यूनिट में क्या कहते हैं। रोल टॉप, पहले हम बात करते हैं रोल टॉप क्या है। रोल टॉप का मतलब होता है कि एक बढ़िया सा टेबल। ठीक है, तो क्या है, लेखक को एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क मिली थी। ठीक है, रोल टॉप डेस्क मतलब कि हम पुराने टाइम में जो डेस्क आती थी ना, ठीक है, टेबल की जैसे, वो उसकी बात कर रहे हैं। इसकी हालत खराब थी पर यह सस्ती थी। ठीक है, उसकी हालत एकदम खराब थी लेकिन क्या था, ये सस्ती थी। उसे लगा कि वह इसे ठीक कर सकते हैं, मतलब कि हमारे जो ऑथर है उसको ये लगा कि नहीं नहीं, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। अंततः उसने इस जो डेस्क है उसको खरीद लिया। क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस पर काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये डेस्क थे वो कैसी थी, तो वो एक 19 सेंचुरी की थी, बहुत पुरानी थी, ओक का जो ट्री होता है उससे बनी हुई थी और इसकी कंडीशन है वो एकदम खराब हो चुकी थी। ठीक है, इसका एक लेग है वो टूट चुका था, बाकी के उसके ऊपर जो मार्क है, बर्न मार्क, स्केच मार्क हो चुके थे इसीलिए। लेकिन ये एकदम सस्ती थी और राइटर को भी बहुत पसंद आ चुकी थी, इसलिए राइटर ने क्या किया कि उसको खरीद लिया और उसने सोचा कि जो मेरा गैरेज है, मेरा जो रूम है, बेडरूम, उसमें मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, इसीलिए उसने खरीदी। चलो आगे देखते हैं क्या है।
यहाँ पे हार्ड वर्ड चेक कर लेते हैं। टेकन देयर टॉल ऑन मतलब कि डैमेज करना। फिर है स्टक फास्ट मतलब कि शट टाइट, एकदम पकड़ लेना, टाइट से पकड़ लेना। चलो देखते हैं। बोथ फायर एंड वाटर हैड clearly taken their toll on his desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of first, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tiny box. चलो यहाँ तक हम देख लेते कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ तक कि जब अचानक हमारे जो राइटर है वो अपना जो ये डेस्कटॉप है रोल टॉप, ठीक है, वो अपने घर पे ले गए, तो उसने क्या देखा कि उसने दरवाजे बाहर खींची, मतलब कि जो दरवाजे थे उसको बाहर खींचा, और उसने देखा कि आग और पानी ने उन्हें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। मतलब कि आग और पानी है उसने बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने बताया था कि बहुत पुरानी है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने बेचा था उसने क्या बताया था हमारे राइटर को कि 19th सेंचुरी का ओक ट्री से बना है और बहुत ही पुराना है। यह 19वीं सदी का था और ओक ट्री से बना हुआ था। ये भी हमने सारी बात कर ली है। ठीक है, अंतिम दरवाजा मतलब कि अंतिम जो दरवाजा था अधिक फंसी हुई थी मतलब कि अधिक जमा हुआ था वहां पे। इसे खोलने के लिए उसे अधिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। हमारे राइटर को इसको खोलने के लिए बहुत शक्ति का यूज करना पड़ा था। खुलने पर इसके नीचे एक गुप्त जगह दिखाई दी। जब ये जो ड्रॉवर है वो खुला, एक जो दरवाजा होता है वो खुला, तो क्या हुआ कि अचानक उसको एक दरवाजा, सीक्रेट जगह है वो मिल गई थी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Cello tapped to the top of it was a piece of line note paper and written on it a sky handwriting. ठीक है, क्या लिखा था चलो देख लेते हैं। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25th 1915 to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my clumsily. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jimmy Macpherson, 12th Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 20th 1940। ठीक है, चलो देख लेते हैं हार्डवर्ड क्या है। हार्डवर्ड में लिखा है क्लब्सली फीलिंग दैट मेक यू हेस्टिटेटेड टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब कि ऐसी फीलिंग जो हमें बुरा करने से नफरत कराती है। ठीक है, ऐसी फीलिंग। चलो देख लेते क्या था इसके अंदर। उसे छोटा सा टीन का एक काले रंग का डिब्बा मिला। ठीक है, जो डिब्बा आता है ना वो मिला। डिब्बे के ऊपर यह शब्द लिखे थे। जो डिब्बा है उसके ऊपर क्या लिखा था, तो ये लिखा था 5 जनवरी 1950 को प्राप्त जिमी का पत्र है। ठीक है, ये जो लेटर है वो किसने लिखा था, डिब्बे के ऊपर उसको एक लेटर मिला और उसमें लिखा था कि ये लेटर किसका है, किसने लिखा है, तो जिमी ने लिखा था। मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह अवसर आया, ठीक है, कि मेरे साथ दफनाने के लिए जब ये अवसर आएगा, तो क्या था, अंदर एक लिफाफा था जिस पर यह पता लिखा था और अंदर एक अचानक लिफाफा था। ठीक है, मतलब कि एनवेलप था, एक लेटर का कवर था, उसमें ये लिखा हुआ था उसके ऊपर कि श्रीमती जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचीज बीट स्पॉट, और उस पर एक तारीख भी लिखी हुई थी। ठीक है, कौन सी तारीख लिखी हुई थी, तो 26 दिसंबर 1940 की डेट भी लिखी हुई थी। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट यूनिट है हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। चलो देख लेते हैं कि कौन से हमारे क्वेश्चन आंसर नीचे दिए गए हैं। पहला है
कॉम्प्रिहेंशन चेक में पहला है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो जंक शॉप थी जो कबाड़ी की दुकान, उसमें ऑथर ने क्या फाइंड किया था? तो हमें बताइए कि रोल टॉप डेस्क थी, वो फाइंड की थी। तो चलो देखते हैं उसका आंसर कैसे लिखना है। द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप। It was made of oak wood, but it was in a very bad condition। ठीक है, वो बहुत ही खराब हालत में था। दूसरा देख लेते हैं कौन सा है। What did he find in a secret drawer? Who you think had put in there? उसने सीक्रेट ड्रॉवर में क्या फाइंड किया हुआ था? और भी कुछ उसमें था या नहीं? चलो देख लेते हैं। इन द सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ अ डेस्क, इन द सीक्रेट ड्रॉवर ऑफ अ डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल इन बॉक्स। ठीक है, ऑथर ने क्या किया कि वो जो बॉक्स था वो फाउंड कर लिया था। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, इट हैड अ लेटर इन हेड। उसके अंदर क्या था? एक लेटर था। आई थिंक द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क, आई थिंक द रोलर of the owner of the desk might have put in there। ठीक है, शायद जो ओनर था इस टेबल का पहले, उसी ने यहाँ पे ये रखा होगा। यहाँ पे हमारा यूनिट का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।